जीएससीटी लिखा है ना, हम चाहते हैं कि ये जीएससीटी सेंटर में भी लिखा हो। जैसे कि हम यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे तो यही किनारे ही आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये बीच में होना चाहिए, तो उस केसेस के लिए हम यहाँ स्टाइल टैग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में हम सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे। टेक्स्ट अलाइन लिख के सेंटर टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाने के बाद यहाँ से हम सेंटर डाल देते हैं। सेंटर मतलब होता है बीच। कंट्रोल एस करके सेव देखेंगे, राइट क्लिक करके टेक्स्ट हमारा बीच में आया कि नहीं आया। और सर अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो? एग्जैक्टली बैकग्राउंड कलर करना है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड लिख दो तो आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ नीचे देख पा रहे हो बैकग्राउंड कलर लिखा है जी। एंटर दबाओ, यहाँ से उसका कलर दे दो येलो। बैकग्राउंड का कलर? हाँ दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। हम चाहते हैं कि हमारे फॉन्ट की साइज थोड़ी छोटी लग रही है, बड़ा और भी बड़ी करनी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉन्ट साइज। क्या लिखोगे? फॉन्ट साइज। और यहाँ से हम ठीक है, ये पिक्सल लिखना जरूरी है सर? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी साइज बताएगी ना पिक्सल के उसमें। PX का मतलब ये होता है पिक्सल। साइज बड़ी हुई कि नहीं हुई? हुई। सर हम चाहते हैं कि ये हमारा इधर से रह जाए, आगे हाँ, पीछे हो। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेस्ट है वो चलता हुआ है। हाँ हाँ चलता भी आएगा सर? एग्जैक्टली आ जाएगा। क्या जादू है सर आपके। तो हम यहाँ पे हाथों टैग में। लगाएंगे जिसे बोलते हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यूट है। कहाँ मार्क्यू टैग लगा रहे हैं सर? यहाँ बॉडी H1 के पहले, H1 के पहले? हेडिंग के पहले, ठीक है। मार्क्यू स्पेलिंग सही है? हाँ चलिए, मार्क्यू लगाने के बाद यहाँ पे हम मार्क्यू क्लोज भी कर देते हैं। कहाँ सर? देखो शिफ्ट के साथ हम हेडिंग 1 जहाँ क्लोज होती है उसके बगल में। हेडिंग H1 H1 जहाँ- के लास्ट में हाँ। यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज करेंगे। जो ओपन होगा वो क्लोज जरूर होगा। हाँ। एग्जैक्टली। अब यहाँ शिफ्ट के साथ लेस देन, फिर स्लैश दबा देंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके देखेंगे तो हमारा कंटेंट चलता हुआ आ रहा है। कहाँ सर जा रहा है? आ रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे। अच्छा चल रहा है। ये पुष्पराज सर के हाथों में जादू है। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? अब हम चाहते हैं कि हमारे पेज में इमेज लग जाए। क्या लग जाए? इमेज भी लग सकता है सर? एग्जैक्टली। अब हम वेब पेज बना रहे हैं तो इमेज तो लगाना जरूरी होगा ना, तभी तो वेबसाइट का रूप लेगा। जी। इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जिस फोल्डर में हमारी फाइल है क्या उस फोल्डर में इमेज रखी हुई है कोई। यस। इसका रूल है कि जहाँ पे फाइलें होगी वहाँ पे इमेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो वहाँ पे इमेज नहीं होती है तो हमारा लोकेशन पाथ सही नहीं होता, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजल्ट नहीं आता है। जी। तो हम सबसे पहले अपने फोल्डर में इमेज रख लेते हैं। तो इमेज में कैसे जाएंगे सर? तो यहाँ से हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हैं विंडो ए। विंडो ए। ठीक है, विंडो करने के बाद हम यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे। हाँ। डाउनलोड पर यहाँ से इमेज देख लेते हैं, कोई सी भी एक मिल जाएगी। आगे इसमें भी है। हाँ, चलिए। picture में। यहाँ से हम कोई भी एक ये picture ले शादी लेंगे। वाला ले लीजिए सर। सर गणेश जी का लीजिए। कुछ भी ले लीजिए, फूल ले लीजिए। पुष्पराज सर अपना ले लीजिए, अपना। चलिए बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। हम अपने डेस्कटॉप में अपना फोल्डर जो बनाए थे उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कंट्रोल भी कर देंगे तो हमारी फाइल क्या आ जाएगी? पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस फाइल को हम रिनेम करेंगे। रिनेम करने के बाद यहाँ से एक छोटा सा नाम दे देंगे ताकि वहाँ लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, पी। ठीक कर दिए। इसी में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से फाइल एक्सटेंशन आप लिख भी सकते हो, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। तो जनरली अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ और पी नाम मुझे याद रहेगा। यहाँ से आप जाओ और एक टैग लगाते हैं, इमेज टैग IMG। ठीक है, टैब बटन दबा देंगे तो SR से ये आगे की चीज़ आ जाती है। यहाँ हम पी फाइल का नाम है और फाइल एक्सटेंशन जो हम कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर देते हैं JPG।
यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए सर। ये भी ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउजर में जाएंगे तो इमेज आ चुकी है। अरे फिशप्रास सर, अगर इसकी इमेज छोटी करनी है तो सर कैसे? साइज साइज अगर जो हम चाहते हैं कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है या कि विड्थ थोड़ी कम है तो उस केसेस में हम यहाँ से इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसकी हाइट हम दे देते हैं 500 HIGST हाइट दे देते हैं 500 px और विड्थ दे देते हैं 40 100 px हो जाएगा। परसेंटेज। ठीक है, यहाँ से सेव करेंगे फिर भी और बड़ी रहेगी सर। ओपन ब्राउजर करेंगे तो ये ये देखो। अभी हमारी इमेज सही नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। हाँ। तो ये जो 100 है इसे हम 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, ये रिजल्ट देखो ये देखो। आया कि नहीं आया। इसके बाद हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के लिए सर क्या टैग है? पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। किसका? ठीक है। पी टैग का। और H1 किसका प्रयोग करते हैं सर? हेडिंग है। H1 का मतलब होता है हेडिंग नंबर 1। हम वेब पेजेस जब डिजाइन करते हैं HTML की कोडिंग में हम H6 तक लिखते हैं और H6 सबसे छोटी टेक्स्ट की साइज मानी गई है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बहुत एकदम छोटा लिखना हो तो आप हेडिंग 6 लिखिए। H2 उसका भी हाइट बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं मतलब कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट वाला जो होगा। कंप्यूटर। H2 हो गया कि नहीं हो गया? हेडिंग 3। हेडिंग 3 है ना। कंप्यूटर कंप्यूटर लिख दीजिए सर, क्योंकि देखा जाएगा ना छोटा बड़ा करके कंप्यूटर लिख दीजिए। सही। हाँ। ठीक है, फिर हेडिंग नंबर 4। कंट्रोल एस से सेव भी किया जाएगा ना सर? हाँ, लास्ट में सेव कर देते हैं। लास्ट में सेव नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हो जा। पूजा। हेडिंग नंबर 5। हेडिंग नंबर 5 राहुल डाल दीजिए और यहाँ पे देते हैं राहुल। ठीक है, अभी 6 हेडिंग जाएगा। नंबर 6 भी लिख दीजिए। 6 लिखिए। हेडिंग नंबर 6। 6। सीमा लिख दीजिएगा। है ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे। यहाँ से कि हम जब आउटपुट पे देखते हैं ना तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा कंप्यूटर है, फिर नित्या है, फिर पूजा है, फिर राहुल है, फिर सीमा है। इनकी साइज छोटी होती है कि नहीं? यस। सबसे बड़ी किसकी साइज है? कंप्यूटर। GST, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि H1 हेडिंग यहाँ पे लगाए हैं हम। और